ये कहानी आज से कई साल पुरानी है, जहां लोग मेडिकल साइंस को इस्तेमाल नहीं करते थे। लोग आम बीमारियों से मर जाया करते थे और जहां ऑपरेशन और सर्जरी करना मना था। ये कहानी शुरू होती है एक हकीम को दिखाते हुए, जो जड़ी बूटियों के बारे में काफी अच्छे से जानता था, जिसके जरिए वो लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता था। उसकी जड़ी बूटियों से लोग भी ठीक हो रहे थे। उसके गाँव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे पसंद नहीं करते थे और लोग हकीम को जादूगर समझते थे। लोगों को लगता है कि वह एक काला जादू करके बीमारियों का इलाज करता है, जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। गांव के कुछ लोग ना ही हकीम को पसंद करते थे और ना ही उससे इलाज करवाना चाहते थे। इसके बाद भी वो हकीम लोगों का इलाज करता था और उनको समझाता भी था किस तरीके से वो लोग खुद अपना इलाज कर सकते हैं। एक दिन वो गांव के लोगों को इलाज के बारे में बता रहा होता है और तभी हम एक छोटे लड़के को देखते हैं। उस लड़के का नाम था रॉब और वह हकीम की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। हकीम की बातें सुन के बाद में वे वहाँ से चला जाता है। रॉब के घर पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है, जहाँ वह अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ रहता है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसकी माँ को क्या बीमारी है इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। उसी रात रॉब देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। वह जैसे ही अपनी माँ के दिल पर हाथ रखता है, उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है और डर भी जाता है। उस वक्त उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे जिससे उसकी माँ ठीक हो जाए। तभी रॉब को उस हकीम का ख्याल आता है। वह वहाँ से भागकर हकीम के पास जाता है। रॉब हकीम को अपनी माँ की खराब हालत के बारे में बताता है। इसके बाद वह हकीम रॉब के साथ ही चल पड़ता है। जब वह घर पहुंचकर देखता है बहुत सारे लोग उसके घर के पास एक साथ खड़े हैं। वह सब लोग हकीम को इलाज नहीं करने देते, जिस वजह से उसकी माँ की तकलीफ बढ़ती जा रही थी और वह वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब हम यहाँ रॉब की माँ की बीमारी के बारे में पता चलता है। उन्हें अपेंडिक्स हुआ था। इस बीमारी के बारे में वह लोग कुछ नहीं जानते थे। फिर अगले दिन रॉब के बहन भाइयों को गांव के लोग अपने साथ ले जाते हैं अपना नौकर बनाकर। रॉब उस हकीम के साथ जाने का फैसला करता है और हकीम भी रॉब को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। उसके बाद वह दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस हकीम का कोई एक घर नहीं है। वह एक गाँव से दूसरे गाँव भटकता रहता है और लोगों का इलाज करता है। अब ऐसा करते करते काफी साल गुजर जाते हैं। अब रॉब बड़ा हो चुका है और वह आज भी अपेंडिक्स का इलाज ढूंढ रहा है, जिस वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। रॉब चाहता है कि जो उसकी माँ के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो और वह कैसे भी करके इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता था, पर हकीम भी अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। वह लोगों को अपनी जड़ी बूटियों से बाहर से ही इलाज करता था। लोगों के जिस्म के अंदर क्या है और वह कैसे काम करता है वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी वह एक आदमी का इलाज करते हुए रॉब उस आदमी के दिल पर हाथ लगाता है। उसे दोबारा वैसा ही महसूस होता है जैसा उसे अपनी माँ के दिल पे हाथ लगाने पर हुआ था। वह डर जाता है और हकीम से कहता है कि मैं जानता हूँ ये आदमी आज मर जाएगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। रात को वह आदमी मर जाता है। तभी ऐसा लगता है कि रॉब के पास एक ऐसी पावर है जिससे वह आने वाली मौत को देख सकता है। पहली बार उसने अपनी माँ के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था। तब भी वह घबरा गया था। वह हकीम भी रॉब की इस खूबी की वजह से हैरान था, पर गाँव के लोग उस आदमी की मौत की वजह रॉब और उस हकीम को समझते हैं और इन पर इल्जाम लगाते हैं कि इनके इलाज की वजह से वो आदमी मर गया और वह इन दोनों को मारकर अपने गांव से निकाल देते हैं। इसी बीच उस हकीम की आंखों में बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उस टाइम पर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, मगर रात को इन लोगों को पता चलता है कि एक डॉक्टर है जिसके पास इस बीमारी का इलाज है। ये लोग उस डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वह डॉक्टर हकीम की आंखों का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन के बाद हकीम को दोबारा से दिखने लगता है। इस ऑपरेशन से रॉब काफी खुश हो जाता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि आपने ये ऑपरेशन कहाँ से सीखा। वह डॉक्टर रॉब को बताता है कि एक सीनियर डॉक्टर है जिसका एक हॉस्पिटल भी है। वह लोगों को मेडिकल साइंस भी पढ़ाती है। कोई भी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज उसके पास ना हो, और यह जानकर रॉब काफी खुश हो जाता है। रॉब वहाँ जाकर पढ़ने का फैसला लेता है और वह वहाँ जाकर अपेंडिक्स का इलाज भी ढूंढ लेगा। तभी डॉक्टर रॉब को वार्न करते हैं कि वहाँ जाने के लिए उसे मिस्र से होकर गुजरना होगा। वहाँ से किसी और मजहब के लोगों के गुजरने की इजाजत नहीं है। मगर इसके बावजूद भी रॉब वहाँ जाने का फैसला करता है। रॉब जाते जाते हकीम का शुक्रिया अदा करता है उसके लिए जो हकीम ने उसे सिखाया है। अब हकीम और रॉब अपने रास्ते चले जाते हैं। पानी के रास्ते उसे मिस्र जाने में पूरा 1 साल लगने वाला था। जिस जहाज से वो जा रहा था उसमें बहुत सारे लोग थे। जब वह लोग मिस्र पहुंच जाते हैं तब वह लोग रॉब को सिखाते हैं कि किस तरीके से दुआ पढ़नी है और कैसे मिस्र में रहना है। रॉब को
अब मिस्र में उस स्थान की यात्रा करनी थी जहाँ इब्न सीना का हॉस्पिटल था। रेगिस्तान से वे वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 महीने लग जाते हैं। इनके इसी ग्रुप में एक लड़की भी थी जो बहुत खूबसूरत थी और उसे बेचने के लिए पर्शिया ले जाया जा रहा था। रास्ते में इन्हें एक आर्मी दिखाई देती है जो काफी जालिम थी। उन्हें एक गांव के सारे लोगों को मार दिया था। इसी गांव में एक छोटी बच्ची भी मिलती है और वह उस लड़की को अपने साथ रख लेते हैं। रास्ते में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो रॉब उसकी मदद करता है। इस तरह उस लड़की और रॉब की दोस्ती हो जाती है। वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मगर जब रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं तभी वहाँ एक रेत का तूफान आ जाता है जिससे वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही तूफान रुकता है वह अकेला सिर्फ रॉब था क्योंकि सारे लोग उस तूफान में मारे गए थे। अब वह अकेला ही उस शहर में पहुंच जाता है जहां इब्न सीना का हॉस्पिटल था। यह शहर मुसलमानों के एक राजा का था। रॉब की हालत देखकर उस शहर के लोग उसे मारने लगते हैं और वहां से भगा देते हैं। वहां एक आदमी रॉब की बेहोशी की हालत में देखता है, रॉब को इस हॉस्पिटल में दाखिल कर लेता है। हॉस्पिटल में जैसे ही रॉब को होश आता है उसको पता चलता है कि उसको जो चोट लगी थी उसमें कोई दर्द नहीं है और वह उठकर अपने पास खड़े हुए एक आदमी से पूछता है कि आपने मुझे कौन सी दवाई दी है, क्योंकि मैं काफी जख्मी था। अब मुझे उन चोटों का कोई एहसास नहीं हो रहा। तब रॉब उस आदमी को बताता है कि मुझे भी मेडिकल साइंस पढ़नी है और लोगों का इलाज करना है ताकि मैं कोई फिजिशियन या डॉक्टर बन सकूं। अब अगले दिन रॉब को सीधा एक क्लास में ले जाया जाता है जहां पहुंचकर रॉब को पता चलता है कि जिस आदमी से वह बात कर रहा था वो और कोई नहीं इब्न सीना ही है। जहां वह अपनी क्लास में फिजिक्स, फिलॉसफी और इस तरीके के और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जहां रॉब को काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसे पुराने मशहूर साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है। यहाँ उसकी 2 लड़कों से दोस्ती हो जाती है। तभी उसको पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी वो मरी नहीं है, अभी जिंदा है। बहुत ही जल्दी उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से होने वाली है। वह आदमी उसकी फैमिली से है जो उसका दोस्त है। रॉब काफी दुखी हो जाता है और बहुत जल्दी रॉब के दोस्त को पता चल जाता है। रॉब और वो लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि रॉब दुखी होकर एक लड़की के पास जाता है। वह लड़की कुछ ज्यादा ही बीमार है। वह उस लड़की को अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है ताकि वो इसका इलाज कर सके। तभी इब्न सीना के रॉब की इस क्वालिटी का पता चलता है कि वह आने वाली मौत को देख सकता है। यहाँ रॉब इब्न सीना को अपनी मॉम के अपेंडिक्स के बारे में बताता है और बताता है कि मैं इसी वजह से गरीब लोगों का इलाज करना चाहता हूँ। तब रॉब को वहाँ पता चलता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में भी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन नहीं है। यह सुनकर रॉब काफी मायूस हो जाता है और सोचता है कि मैं दुनिया के दूसरे कोने में आ गया हूँ, पर मैं वह नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। वह यह नहीं जान पा रहा कि अपेंडिक्स बीमारी का इलाज कैसे करे जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। तभी रॉब इब्न सीना से सवाल करता है कि हम इंसानों के शरीर के अंदर क्यों नहीं देख सकते। तब वह जवाब देती है कि आजकल के दौर में इंसानों को काटना काफी बुरा समझा जाता है और हो सकता है कि आज से आने वाले कुछ सालों में सर्जरी और ऑपरेशन एक आम बात हो जाए, मगर अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ टोटल 3 तरीके के ग्रुप थे। मुसलमानों के राजा का ग्रुप जो दूसरे मजहब के लोगों को एक साथ और प्यार से रहने को कहता था और मेडिकल साइंस को भी काफी बढ़ावा देता था। दूसरा ग्रुप था पर्शिया का। तीसरे ग्रुप के लोग वहां आए थे जो कि बहुत जालिम थे जिन्होंने पूरे शहर को मार दिया था। इन दोनों ग्रुप को मुसलमान राजा का सलूक पसंद नहीं आता था। उसका मानना था कि वो राजा एक कमजोर है, इसकी वजह से लोग मुसलमान राजा से नाराज थे। फिर एक दिन वो जालिम लोग एक खतरनाक बीमारी वाले इंसान को उस शहर में भेज देते हैं जिस वजह से पूरे शहर में बीमारी फैलने लगती है। अब जो अमीर लोग थे वो शहर से भाग गए, जिनमें उस लड़की का हस्बैंड भी शामिल था। वह लड़की भी इस बीमारी का शिकार हो गई। अब शहर की यह हालत देखकर इब्न सीना के सारे स्टूडेंट्स उस शहर के सारे गरीब लोगों को ठीक करने में लग गए। अब जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे उनके जिस्म पर काले रंग के निशान थे। तब रॉब कहता है कि हमें सर्जरी करके इन काले निशानों को जड़ से ही निकाल देना चाहिए, पर सर्जरी और ऑपरेशन की इजाजत नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। और अब देखते ही देखते हजारों की तादाद में वहाँ लोग मरने लग जाते हैं। रॉब काफी ही समझदार था तो उसे यह बात पता चल जाती है कि यह बीमारी इतनी तेजी से चूहों की वजह से फैल रही है। तब ये लोग चूहों को मारने वाला जहर बनाते हैं जिससे शहर के सभी चूहों को मार दिया जाता है। जितने भी लोग बचे थे उन्हें कुछ नहीं होता। अब देखते ही देखते इन दवाइयों से बाहर लोग ठीक होने लग जाते हैं और वह लड़की भी मरते मरते बच जाती है। यह देखकर रॉब काफी खुश हो जाता है। पूरे शहर की हालत भी पहले की तरीके से ठीक हो जाती है। वह सारे लोग जो शहर से भाग गए थे वो वापस आ जाते हैं, जिसमें उस लड़की का हस्बैंड भी था। कुछ वक्त के बाद हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का एक मरीज आता है, मगर ऑपरेशन ना होने की वजह से वह बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। पर उस इंसान के मरने से पहले ही रॉब उससे इजाजत ले चुका होता है कि क्या मरने के बाद वो उसका ऑपरेशन कर सकता है। तब उस बात के लिए वो आदमी
हाँ कर देता है क्योंकि यह वही बीमारी थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी। इसलिए वह किसी की इजाजत लिए बिना ही उस आदमी का ऑपरेशन करता है। मरने के बाद रॉब सर्जरी करते टाइम काफी डर रहा था, फिर भी उस बॉडी को काट कर उसमें देखता है। वह उस आदमी के दिल को अपने हाथ में रखता है और देखता है कि वह काम कैसे करता है। वह उस आदमी के जिस्म के सारे हिस्सों की एक ड्राइंग बनाता है ताकि बाद में ये उसके काम आ सके। यहाँ उसे अपेंडिक्स के बारे में भी पता चलता है कि आखिर ये होता कहाँ है और इसे कैसे निकाला जा सकता है। तब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं इस सर्जरी और उन्हें इस सर्जरी के बारे में पता चलता है। इसलिए रॉब को और उस लड़की को पर्शियन लीडर के पास ले जाते हैं जहाँ इन लोगों को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब रॉब की वजह से बाकी लोगों का भी वहाँ रहना मुश्किल होने वाला था, इसलिए वह अपनी असलियत बताता है कि वह ज्यूइश नहीं बल्कि क्रिश्चियन है और कहता है कि मेरी वजह से बाकी को सजा मत दीजिए। उसकी इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था कि रॉब एक क्रिश्चियन है क्योंकि उसने खुद को ज्यूइश मजहब के हिसाब से ढाल लिया था। उस लड़की का हस्बैंड को भी ये बात पता चल जाती है कि रॉब और वह लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो सजा देने के लिए उस लड़की को जिंदा ही जमीन में दफ्न कर दिया जाता करने का आदेश दे दिया जाता है। रॉब के वह दोस्त जो जीवित था वह काफी गुस्सा करता है कि तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया और नहीं बताया कि वो एक क्रिश्चियन है। तभी हम देखते हैं कि मुसलमानों के राजा बीमार पड़ने लगते हैं और उन्हें भी कोई और बीमारी नहीं अपेंडिक्स ही हुई थी। अब रॉब और उसके दोस्तों को कैद से आजाद कर देते हैं, जिसके बाद वह लोग उसे कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है कि रॉब और उसके दोस्त ऑपरेशन करें। रॉब ये सुनकर काफी डर जाता है क्योंकि उसने कभी किसी जिंदा इंसान की सर्जरी नहीं की थी, लेकिन यहाँ उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्हें इस राजा का ऑपरेशन करना था या खुद फांसी पर चढ़ जाना था। अब यहाँ रॉब ऑपरेशन करने के लिए मान जाता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बदले वह एक मांग करता है कि उस लड़की को आजाद कर दिया जाए। तब राजा उसकी बात मान जाता है और उस लड़की को आजाद कर दिया जाता है। अब रॉब और उसके दोस्त उस राजा का फर्स्ट टाइम सर्जरी करते हैं, जहाँ वह काफी मुश्किल चीजों का सामना करते हैं। रॉब और उसके दोस्त घबराए हुए थे कि जिंदा इंसान की सर्जरी कैसे करे, लेकिन आखिरकार वह उसका अपेंडिक्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेशन करने के बाद रॉब को काफी सुकून मिलता है। वो इमेजिन करता है कि वो अपनी माँ का ऑपरेशन कर रहा है। अब राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है और राजा और रॉब की दोस्ती हो जाती है, मगर इस बात से पर्शियन लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पर्शियन लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। उनको राजा पर इस बात का भी गुस्सा था और रॉब को वहां से भगा दिया है और उन्हें सजा भी नहीं दी। इसलिए वो उस खतरनाक ग्रुप से जाकर मिलते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं और अपने ही शहर पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद तीसरे ग्रुप के बाकी बचे लोग शहर से बाहर भी हमला कर देते हैं और उन्हें हर जगह पर आग लगा दी है। मगर वहाँ जितने भी लोग जिंदा बचे थे वे एक रास्ते से निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। उन लोगों ने वहाँ के इकलौते हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को भी जला दिया है। अब हम इब्न सीना को उस लाइब्रेरी में देखते हैं। रॉब आखिर बार उससे मिलने जाता है। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। इब्न सीना रॉब को काफी जरूरी डायरी देती है, साथ रॉब को एक नाम भी देते हैं कि तुम एक फिजिशियन हो। हम देखते हैं कि इब्न सीना काफी बीमार थे, जिस वजह से उनको काफी परेशानी हो रही थी और वो दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। रॉब आखिर बार उनसे मिलने के लिए यहाँ इब्न सीना रॉब को एक काफी जरूरी डायरी देते हैं, साथ ही रॉब को एक नाम भी देते हैं कि तुम एक फिजिशियन हो। और हम देखते हैं कि इब्न सीना काफी बीमार थी, जिस वजह से उसको काफी परेशानी होती है और वो दुखी होकर ना चाहते हुए भी उस लड़की के साथ चला जाता है। उसे लेकर वापस अपने शहर आ जाता है, जहाँ वह उस लड़की के साथ शादी कर लेता है और अपना एक हॉस्पिटल भी खोल लेता है। रॉब अपने बिछड़े हुए भाई बहनों को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ सालों बाद वो हकीम उस शहर में वापस आ जाता है, लेकिन कोई भी उस हकीम से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता। यहाँ एक बच्चा उस हकीम को रॉब के हॉस्पिटल के बारे में बताता है। वो हकीम ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि रॉब ने अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। वह उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ रॉब और हकीम हॉस्पिटल में आपस में मिलते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।